हराम की तरफ नहीं जाना इंशाअल्लाह। नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। किधर जाएंगे? सलामत रहे। किधर जाएंगे? हलाल की तरफ। और अगर कहीं ना मिलता हो तो फिर मुसल्ला भी जाओ, मस्जिद में आओ, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो और अपने रब को रो के दिखा दो। वो इतना करीम है। अगर दुनिया वाले देते हैं ना तो इतना देते हैं कि 2-4 वक्त का खा लो और फिर 5 साल उसी का एहसान जता के वोट मांगते हैं। कहते हमने तुम्हें चावल नहीं दिए थे, फिर वोट दो। हमने तुम्हें आटा नहीं दिया था, फिर वोट दो। हमने तुम्हें राशन नहीं दिया था, फिर वोट दो। तो फिर उससे मांगो जो दे के जलील नहीं करता, जिसे दे देता है उसकी इज्जतें बढ़ा दिया करता है। और वो किसकी ज़ात है? वो मेरे रब की ज़ात है, वो मेरे अल्लाह की ज़ात है, वो मेरे परवरदिगार की ज़ात है। कैसे लेना है? आला हज़रत ने ये भी सिखाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमें जब भी रब से लेना है हुजूर का वसीला दे के लेना है। वादा करते इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जब भी मांगेंगे रब से मांगेंगे, मुस्तफ़ा का वसीला दे के मांगेंगे। और कोशिश कीजिएगा हराम से बचेंगे। रो पे दाढ़ियां रखो, टोपियां रखो, कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दो। हुजूर वाले बन जाओ, हुजूर वाले बन जाओ। जितने रास्ते मुश्किल हो रहे हैं, तुम अगर हुजूर के हो जाओगे, अल्लाह सारे मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा देगा। डॉक्टर इकबाल का फिर वही शेर की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, रब को राजी करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखेंगे नौजवान इंशाअल्लाह। हाँ, अहद करें इंशाअल्लाह दाढ़ी भी रखेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे और कोशिश करें टोपियां सर पे रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि रोड पे चिपक जाते हैं, बोटियां बन जा रही हैं, खुर्च खुर्च के छुटाए जा रहे हैं, पहचान नहीं होती है, गठरियों में बन जाते हैं, पता नहीं चलता लाश किसकी है। मैं कहता हूँ टोपी रखो, दाढ़ी रखो। अगर आईडी ना भी होगी, कोई भी पहचान नहीं होगी, लाश के पास टोपी पड़ी मिलेगी ना, लोग कह देंगे इसे कोई गैर ना समझना, ये लावारिस नहीं है, इसकी टोपी बता रही है, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। बनाएंगे ऐसी पहचान इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। बदल दो। और ये कोशिश मत करना ये तब्दीली बरेली से होगी तब करेंगे। ये कोशिश मत करना कि बरेली वाले टोपी ओढ़ेंगे तब हम पहनेंगे। ये कोशिश मत करना महरेरा वाले कुर्ता पहनेंगे तब हम कुर्ता पहनेंगे। हुजूर का दीन है, अगर लेकर के कोई किसी भी कोने से खड़ा होता है, वहीं से इसका फूल फलना शुरू हो जाया। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत है ना? ये दारुल उलूम नूरुल इस्लाम है, इसके आंगन में बैठे हुए हो तो कोशिश ये करो इसके आंगन की लाज रखी जाएगी इंशाअल्लाह। रखेंगे लाज इंशाअल्लाह। मस्जिदों में, मदरसों में जब भी देना हलाल देना, असद भाई को जब भी देना हलाल देना, हमें भी जब भी देना हलाल देना। हाँ, अच्छा माशाअल्लाह। जामिया राबिया बसरिया भी है, बहुत लेट बता रहे हैं। जब 1 घंटे के ऊपर सुई जा रही है ना, तो अब राबिया बसरिया का तज़किरा छेड़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, लुक़्मे हलाल हो जाए ना तो बेटे हसन बसरी बनेंगे और बेटियां राबिया बसरिया बननी शुरू हो जाएंगी, बेशक, बस सुभान अल्लाह। लुक़्मे हलाल करने। तो इनके मदरसे में दो तब भी हलाल देना है, इनके मदरसे में देना है तब भी, हमें देना है तब भी, और इन्हें देना है तब भी, इनके लंगर में देना है तब भी, मजार वाले को देना है तब भी। ये सोच लेना अगर हराम के पैसे की, हाँ तो पीर साहब को देने दो, बेचारे पीर साहब बहुत गरीब। एक हंगामा है मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं भी समझ रहा हूँ आप नात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं नहीं, मुझे पढ़ने ही नहीं आता है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? तो इंशाअल्लाह जहां भी देना हलाल देना। हराम के पैसे की अगर सोने की चादर भी चढ़ा दी ना तो मजार वाला भी कूटेगा और मदीने वाला भी कूटेगा। ये साफ सुनने ना, सीधी सी बात। लुक़्मे हलाल करेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को हलाल खिलाएंगे। और वो नौजवान मेरे सामने जो बैठे हैं जिनके बाप ने मजदूरी करके पाला है, वो बिल्डिंग न बना सका, छप्पर रह गया है, काय का चंदा,
अच्छा ये कमेटी वाले लोग, आप कमेटी वाले हो सच में? और कितने कमेटी वाले? जरा मुंह दिखाओ भाई, कमेटी वाले किधर? टहलते रहो बेटे, उधर ही रहो, तुमने जलसा करा लिया, बात खत्म है। हाँ घूमो। मैं ये कह रहा हूँ, किधर गए भाई तीसरे वाले भाई? इधर खड़े, इधर मुंह करो। मैं कमेटी वालों से भी एक गुजारिश करूंगा, आपका चंदा सिर्फ जलसे के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ उर्स के लिए नहीं होना चाहिए। ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं इन नौजवानों से कहूंगा, आपको हुजूर के दीन की कमेटी बन के दिखाना है। बोलो आप इस बात पे मुत्तफिक हो के नहीं? हुजूर के दीन की कमेटी आपको बनना है। ए मीठा बाद में चलेगा भाई, बात सुन ले भाई। ए कमेटी वाले भाई इधर आओ, इधर यहाँ खड़े हो जाओ, 2 मिनट खड़े हो जाओ। माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप इनका मुंह सबका? अरे अब गूंगे तो नहीं है लोग, देख रहे हैं इनका मुंह। इनसे मेरी गुजारिश है कि ये सिर्फ जलसे की नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बने, और ये सिर्फ दीन के लिए चंदा ना करें। जब कभी नूरुल इस्लाम में बच्चों का खाना खत्म हो, तब भी ये खड़े हो के आपसे कहें कि इस बार चंदा हुजूर के दीन के मेहमानों के लिए होना है। सुभान अल्लाह। जब कभी दारुल उलूम जामिया राबिया बसरिया के अंदर खाने की किल्लत पड़ जाए, तब भी ये खड़े हो और खड़े हो के कहें आज राबिया बसरिया की कनीजों के लिए खाने का इंतजाम होना है। आप तैयार हैं कि नहीं इनके लिए? जो हैं वही बोले, करेंगे इंशाअल्लाह। और आपसे मैं गुजारिश हूं, जो कौम मजार के लिए 10 लाख का पत्थर लगा सकती है, वो कौम 2 लाख इकट्ठे करके मदरसों के खाने का खर्चा क्यों नहीं उठा सकती है? उठा सकती है कि नहीं? अच्छा इनमें से कोई ऐसा है जो खुद भीख मांग के खाता हो? अभी किधर चले जाते कमेटी? उठो इधर भैया, बात सुनो थोड़ी सी, तुमसे चंदा नहीं मांग रहा, उधर मुंह करो। इनमें से किसी को देखा भीख मांगते हुए अपने लिए? बोलो, अगर बोल सकते हो तो बोलो, वरना आवाज तुम्हारी और तुम्हारे नेता जाने। देखा कभी इनमें से किसी को अपने लिए मांगते हुए, अपने बच्चों के लिए मांगते हुए, अपने खानदान के लिए मांगते हुए? मगर खुदा की कसम, जब हुजूर के दीन की बात आती है ना, तो यही चौखट चौखट जाया करते हैं, यही दुकान दुकान जाया करते हैं, यही एक एक बंदे का हाथ पकड़ के कहते हैं यार कुछ दे दे। तब कौम के लोग कहते हैं नहीं ये तुमने पेट पालने का तरीका निकाल लिया है, हो सकता है तुम ये चंदा खा जाते हो। मैं कसम खा के कहता हूँ, जो कौम अपनी औलाद के लिए ना मांगे, जो लोग अपने बच्चों के लिए ना मांगे, वो हुजूर के दीन के लिए जो निकले हैं, वो भिखारी नहीं है, वो लालची नहीं है, और वो तुम्हारी तारीफ के मोहताज नहीं है। खुदा की कसम, तुम जितनी चाहो गालियां दे लो, आज ये दीन के लिए अगर यहाँ रुसवा होंगे, अल्लाह कयामत में इनको इज्जतों के ताज अता फरमा। सुभान अल्लाह, सच है। जब भी ये किसी के दरवाजे पे जाए, आपसे मेरी गुजारिश है जलील न करना। और सही है, जलील वही करता जो देता ही नहीं है। 10 रुपए दे के हजरत हिसाब मांगता कि पिछले साल के चंदे का हिसाब दो, उससे कह जितना सब हुआ था उतना तू दे, फिर हमसे पिछला सारा हिसाब ले। गैरत नहीं आती है? आला हज़रत सरकार फरमाते काम करते रहो, मलामत करने वालों की फिक्र न करो। और हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था जमीन के ऊपर काम करना है और जमीन के नीचे आराम करना है। मैं हजरत मुबारकबाद पेश करता हूँ ऐसे नौजवानों को। ये लोग हैं जो जलसा करा लेते हैं, सच ये हम लोगों से नहीं होंगे, ये कड़वी सच्चाई है, ये इनकी हिम्मत है जो करा लेते। हमारे ऊपर जलसे रहे, हमसे 5 जलसे नहीं होंगे साल भर में। और ये जी हाँ नहीं हो पाती, ये लोग हैं। सलामत रहे, क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, बताया भाई ने कि पूरे बाजार से 40-45 हजार चंदा होता है, बाकी जो लाखों का खर्च है सारा जेब से होता है। कमेटी वाले भी ऐसे होने चाहिए। उसके बावजूद भी लोग ताने दे देते ना करो। आप अगर काम नहीं कर सकते हो तो करने वालों की टांग ना खींचो, इन्हें काम करने दिया जाए। फिक्र ना करियो, ये यहाँ भी टिप्पणी करने वालों की शक्लें खराब होती हैं।
और वहां भी मनहूस जैसी शक्ल लेके उठेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने हिस्से का काम करते रहो। सरकार आला हज़रत ने कहा था लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। कमेटी वालों, अगर ये जलसा ऐसे लोगों पे होता जो टिप्पणी करते तो कभी ना होता। हाँ हाँ, अगर ये उर्स किसी टिप्पणी करने वाले के ऊपर मौकूफ होता तो कभी नहीं होता। ये महफिल जाने और मजार वाला जाने, किसकी जेब से लेना है ये मजार वाला जानता है। और फरमाया गया अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद करता है। तुम्हें क्या लगता है अगर किसी के 100 रुपए जेब से ना निकले तो वो होशियार नहीं है कि बच के मैं नहीं दे सका? अपनी किस्मत पे जाके पत्थर मार और पूछ खुद से क्या कमी रह गई थी जो मजार वाले ने तेरा पैसा नहीं लिया है। कौन सी कमी थी तेरी दौलत में जो मजार वाले ने नहीं ली है? और इनसे पूछ जा करके रातों में कौन सी इबादत करते हो, कैसे कमा के लाते हो कि तुम्हारा पैसा मजार वालों ने लिया है। तो आवाज आती है बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जानते तो वादे दीदार पर नख्त अपना ताम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा अगर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दर, फैज़ाने नौजवान गुलाम रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। और मसलके आला हज़रत खाली चीख में नहीं दिखना चाहिए, किरदार में भी दिखना चाहिए, तौर तरीक़ों में भी दिखना चाहिए, माहौल में भी दिखना चाहिए। अगर मसलके आला हज़रत में बात और करूँ तो मुझे और 2-3 घंटे चाहिए। मुझे 2-3 घंटे आपके नहीं लेने, बस लास्ट में 1 मिनट आपसे लेना है। मैंने जो पूरी तकरीर की है उसका माहसल ये है कि हमें जब भी खाना है हलाल खाना है इंशाअल्लाह। ये सबक याद रहना चाहिए, ये सबक याद रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर गलत दवाई पड़ जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और गलत रोज़ी मिल जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। नस्लें बर्बाद होती हैं। अपने बच्चों को हलाल खिलाइए और बुजुर्गों के दर की खैरात खिलाइए, ठीक है ना? अपने बच्चों को हलाल खिलाना है। और याद रखिएगा, माँ बहनों से कहिएगा कि अगर हराम का लुक़मा हम भी लाएं तो हमारे मुंह पे मार दो, तुम्हें हलाल ही पकाना है। अगर बहन बेटियां इस बात पे मजबूत हो जाएं कि जब भी बनाएंगे हराम से बच करके हलाल बनाएंगे, फिर किसी के घर का लुक़मा हराम नहीं होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और ये कब होगा? जब हम दुल्हन दीनदार लेकर के आएंगे, वरना 12,000 की डिमांड करके तेरी किडनी बिकवा देगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, किडनी बेचो, कंगन लाओ, किडनी बेच के भी पीछा नहीं छूटेगा। कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करो, कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करो। इसलिए कि माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। नेक माएँ तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा पूरा माहसल गुफ्तगू का यही है, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह, और जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? सच पे मैं गुफ्तगू नहीं कर सका, सिर्फ मैंने हलाल पे गुफ्तगू की है। अभी सच पे बात करना बाकी है। इंशाअल्लाह ये उधार रह जाएगी, कभी फिर वक्त रहेगा तो सच पे बात करेंगे कि सच कितना अहम होता है। अभी मैंने हलाल पे बात की है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये, जिन चीज़ों से रब ने रोक दिया है उनसे रुक जाओ, जिनका हुक्म दिया है वो करो। और सच्चों के साथ होने का मतलब ये है किसी बाशरा अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे करके उसके हाथ में बैत कबूल करके उसकी संगत कबूल कर लो, उसके साथ रहना शुरू कर दो। फिर देखना जो नेकियां करोगे इंशाअल्लाह वो शैतान के शर से महफूज रह जाएंगे। हाँ भैया, हमारे मिसबा नूरी साहब क़िबला फरमा रहे हैं, भाई हैं हमारे और बड़ी मोहब्बत करते हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी तक शुरू से जितनी तकरीर हो रही है ना इनकी मर्जी से हो रही है, अभी मेरी मर्जी से एक जुमला नहीं हुआ, ठीक है ना? आखिरी भी इन्होंने एक रद्दा लगा दिया है जो मुझे दीवार पूरी करनी है। वो आखिरी रद्दा यह है कि सलाम के बाद दुआ और ये शिरनी तकसीम होगी, फिर उसके बाद सारे मज़ार शरीफ पे जाएंगे, गुस्ल होगा मज़ार शरीफ का, सारे लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह गुस्ल में। अल्लाह करे मज़ार के गुस्ल के साथ हमारे दिलों की स्याही भी धुल जाएगी इंशाअल्लाह।
ठीक है ना, ये दिलों की स्याही भी धुलनी है, इसलिए इसे भी साफ करके जाना है। याद रखिएगा, कपड़ा कितने चिट्टा पहन के मस्जिद में आ जा, अगर ये काला है ना तो फिर सजदों की सफेदी नहीं बल्कि दिल की स्याही मत्थे पे दिखने लगती है। मैं कहता हूँ दिल साफ करके जा, भले कपड़े मैले पहन के जा, खुदा की कसम सजदा उधर करेगा, नूर पेशानी में आना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह दिल साफ, सारे मजार पे चलेंगे, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने बाबा पटेल शाह, उर्से मुक़द्दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी चलो ठीक है जी, कोई हमें इतना बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला, जो भी मिलता है आप लोगों के हिस्से के साथ, ठीक है ना, बस कोई बात नहीं है। जरा सारे लोग बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असद इकबाल साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि शजरा भी पढ़ दो और भी पढ़ दो, आखिर में इंशाअल्लाह हमें नमाज जनाजा भी आती है, ठीक है ना, और सोने की दुआ भी आती है, सारी पढ़ी जा सकती है, ठीक है, शजरा पढ़ दें, लेकिन ऐसे नहीं सारे बोलें सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ के टीजे के चनों में होता है, जितनी जोर से आप बोल रहे हो, ठीक है ना, सारे मचल के बोलें सुभान अल्लाह। जितना पसीना मुझे आया ना उसका 10% आपको आना चाहिए, तब तो हक अदा होगा, फिर शजरा फिर मैं पढ़ूं, इसलिए कि जितनी ताकत पूरी तकरीर में लगती है उतनी हजरत खाली शजरे में ही लग जाती है, ठीक है, बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। सारे बोलो या कसम खा लो, कोई नहीं बोलेगा, मैं इनका मुंह देख के पढ़ दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह, शुरू से अब तक साथ दे रहे हैं, इनका खाली मुंह देख के मैं पूरी तकरीर कर सकता हूँ, तो बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। साउंड वाले भाई इसे ऐसा कर दो कि मेरी आवाज उठे तो ये ना दबे, इसको थोड़ा आवाज दे दो और थोड़ा इको दे दो भाई। असद भाई खाली इको में नहीं, हम भी पढ़ेंगे इको में, फिर बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चैनल वाले भी मुसलमान है तो ये भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह नहीं कह, ठीक है ना, जरा सामने वाले लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। हाथ का इशारा हो तो फिर आपको बोलना है, क्यों बोलना है, समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है, इसलिए आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस ले लूं, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, धोखा दे के सुभान अल्लाह नहीं कहना। हाँ, मैं इसलिए चाह रहा हूँ आप सुभान अल्लाह कहें और मैं बीच में सांस ले लिया करूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, सुभान अल्लाह। मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह पूरी महफिल में एक चेहरा कभी इतना अच्छा मिल जाता कि उसे देख के पूरी तकरीर हो जाती है, और कभी इतना एक चेहरा मकरू मिल जाता कि पूरा जलसा ही खराब कर देता है। जिसका ऐसा हो वो अपना सही कर ले भाई, मैं इशारा तक कह गया, मुझे दिक्कत हो रही है बार बार उसे देख करके, ऐसे लग रहा है मैंने 7 कंतरी उठाई क्यों नहीं अभी तक। इशारा तन समझ लें भाई, और मुंह अगर ज्यादा अच्छा भी ना कर सके तो इतना अच्छा कर ले कि अपनी औलाद देख के खुश हो जाए। सुभान हाँ? तो चेहरे जरा अच्छे करें, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज की तरफ मुंह करके पढ़ दूं तो ज्यादा अच्छा पढ़ दूंगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी लेकिन कोई मसला नहीं, खाली ये सामने वाली डिस्प्ले अच्छी और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम
इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमाने अहले सुन्नत, गुलामाने बाबा पटेल शाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, सबक ना भूल जाइएगा, लुक़्मे हलाल खाने हैं, बात सच्ची करेंगे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुजूर की गुलामी करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो कोई पर्चा लगा के ना बताए कौन है, किसका जनाजा है, तुम्हारे जनाजे की खुशबू बताए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।